Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about multi-threading operating system and multiprocessing operating system. So without wasting our time, here we go to start our topic. First, let us discuss what is multi-threading operating system. In our previous video lecture, we discussed what are the threads, what are the user level thread and kernel level thread. So thread को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज थ्रेड्स के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं. यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड का हमने डिस्कशन किया था. So some operating system provide a combined approach using user level thread and kernel level thread facility. So Solaris is a good example of this combined approach. If we talk about the multi-threading, तो multi-threading operating system वो सिस्टम है जहाँ पर आपके मल्टीपल थ्रेड्स रहते हैं. इट मीन्स यूजर लेवल थ्रेड भी प्रेजेंट है एंड कर्नल लेवल थ्रेड फैसिलिटी भी प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करें तो सोलारिस इसका एक गुड अच्छा एग्जांपल है. In a combined system, multiple threads within the same application can run in parallel on multiple processors, and a blocking system call need not block the entire process. कहने का मतलब है कि कंबाइंड सिस्टम में जो मल्टीपल थ्रेड्स है सेम एप्लीकेशन में पैरेलली रन कर सकते हैं, और कोई भी अगर सिस्टम कॉल आती है ब्लॉक के लिए तो वो ब्लॉक पूरे प्रोसेस को नहीं करेगी, राइट? क्योंकि वो कुछ ही थ्रेड्स को ब्लॉक करेगी, और एक थ्रेड अगर ब्लॉक है तो उस केस में दूसरा थ्रेड आपका वर्क कर सकता है, राइट? ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स की अगर बात करें तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट type include many to many relationship, then many to one relationship and one to one relationship. So now let us discuss what are these three types. First one is many to many relationship. What is many to many relationship model? In this model, we can multiplex any number of user level thread onto any number of kernel threads. It means यहाँ पर हम मैपिंग करते हैं या वी कैन से हम मल्टीप्लेक्स कर देते हैं किसी भी नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स को कुछ या तो सेम अमाउंट या फिर स्मॉलर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स पर हम क्या कर देते हैं, मैपिंग कर देते हैं और मल्टीप्लेक्स कर देते हैं. So this is many to many model. This model provides the best accuracy on concurrency when a thread performs a blocking system call. जब भी कोई थ्रेड सिस्टम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल परफॉर्म करता है देन उस केस में ये मॉडल आपकी बेस्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है कॉन्करेंसी के लिए, राइट? सो मैनी टू मैनी जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका यूजर स्पेस है एंड देन आपका कर्नल स्पेस है, राइट? सो यूजर स्पेस में आपके यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं और कर्नल स्पेस में आपके कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज अ प्रोसेस P1 यूजर लेवल थ्रेड को हमने डिस्कस किया था कि दे आर मैनेज्ड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी एंड दीज आर द थ्री थ्रेड्स इन P1 एंड दीज आर द थ्री थ्रेड्स इन P2. So all these threads are multiplexed on 6 threads of kernel space. So this is the example of many to many relationship. Then comes many to one relationship. If we talk about many to one model, then this model maps many number of user level thread on one kernel level thread. जब आपके बहुत सारे user level threads सिर्फ एक kernel thread से मैप हो उस केस में हम बोलते हैं many to one model. थ्रेड मैनेजमेंट इज डन इन यूजर स्पेस. जितना भी थ्रेड मैनेजमेंट है वो यूजर स्पेस में किया जाता है यूजिंग द थ्रेड लाइब्रेरी. व्हेन थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड. यहाँ पर अगर कोई भी थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल परफॉर्म करेगा तो उससे पूरा ही प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा, राइट? ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम. ये रीजन क्या है कि आपका पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि केवल एक ही सिस्टम एक ही जब एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है कर्नल को एट अ टाइम. सो मल्टीपल थ्रेड्स आर अनेबल टू रन इन पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर्स, राइट? So we can see in the diagram what is many to one model. Here we can see that यहाँ पर इस डायग्राम में यूजर स्पेस में प्रोसेस P1 है, उसके 3 थ्रेड्स हैं, प्रोसेस P2 है, उसके भी 3 थ्रेड्स हैं. सो ये 3 थ्रेड एक इस कर्नल स्पेस में इस थ्रेड पर मैप्ड है, राइट? एंड इन द सिमिलर वे P2 के 3 थ्रेड्स आपके एक कर्नल लेवल थ्रेड पर मैप्ड है. दिस इज मैनी टू वन relationship because 3 threads are mapped with the one kernel space level, or we can say kernel level thread. And then at last there is one to one model. When
one user level thread is mapped with the one kernel level thread. Then it is called one-to-one model. This model provides more accuracy than many-to-one model. Many-to-one model के comparison में ज़्यादा accuracy provide करता है one-to-one model. It also allows another thread to run when a thread makes a blocking system call. It supports multiple threads to execute in parallel on microprocessor, right? So this is all about the multi-threading operating system जो कि तीन तरह के relationship follow करता है, many to many, many to one and one to one model. Now we will discuss multi-processing operating system. If we talk about multi-processing operating system, as the name suggests, multi-processing means कि जब हम बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर पाए, राइट, तो वो कहलाता है आपका मल्टी-प्रोसेसिंग सिस्टम. इन अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम जहाँ पर एक ही प्रोसेसर होता है, ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स एट अ टाइम, केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. इन मल्टी-प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सीपीयू विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम. दो या दो से ज्यादा सीपीयू को आप अटैच कर दे, तब आप उस केस में बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. The term also refers to the ability of a system to support more than one process within a single computer. दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर का यूज करना भी एक सिंगल कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. So how does it work? If we talk about the working of multiprocessing system, so with the help of multiprocessing, many processes can be executed simultaneously. Say there are processes P1, P2, P3 and P4 are waiting for execution. These are the four processes that are waiting for execution. Now in a single processor, firstly one process will execute, then other and so on, right? But with multiprocessing, each process can be assigned to a different processor for its execution. सारे process को हम different processors को provide कर सकते हैं और वो डिफरेंट प्रोसेसर्स पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं. In it's a dual core processor. In a dual core processor, or we can say two processors can be executed two processes can be executed simultaneously, and this will be 2 times faster than a single processor. Similarly, a quad core processor will be 4 times as fast as a single processor. So student, I hope आपको मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्लियर होगा. Thank you so much for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.